शुरुआती फोरेंसिक जांच में यह भी पता चला है कि बमों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। हर बम में करीब 1 किलो विस्फोटक और 2 से 2.5 किलो स्प्लिंटर का इस्तेमाल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, 2 से 2.5 किलो स्प्लिंटर का इस्तेमाल भी इसमें किया गया। राजन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजन, जो विस्फोटक की बात की जा रही थी, अब पता लगा कि अमोनियम नाइट्रेट और 2 से 2.5 किलो स्प्लिंटर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, जो शुरुआती रिपोर्ट भेजी है फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने, एनएसजी की जो फॉरेंसिक टीम गई थी और एनआईए की जो एडवांस टीम गई है, तो जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो दोनों धमाके हुए हैं, दोनों जगह बम का वजन 3 किलो से ज्यादा था और इसमें 1 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था और स्प्लिंटर के तौर पर बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया था। और जितने घायल हैं, और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, क्योंकि स्प्लिंटर काफी दूर तक गया और दूर तक लोगों को नुकसान पहुंचा गया। और जिस तरीके से स्प्लिंटर का इस्तेमाल किया गया और साथ ही जो वहां पर घटनास्थल से जो सैंपल्स उठाए गए उसमें टाइमर की बात कही जा रही है। टाइमर के आधार पर आईडी धमाका कराया गया और टाइमर के लिए बताया जा रहा है कि अभी हालांकि शुरुआती जांच है, लेकिन मोबाइल के चिप का इस्तेमाल किया गया था। तो अभी इनकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इन बॉम्ब में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव यानी आरडीएक्स का भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जहां पर धमाके हुए हैं वहां पर गड्ढा बना है। और ऐसे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का ये कहना है कि हो सकता है कम मात्रा में प्लास्टिक एक्सप्लोसिव का भी इस्तेमाल आईडी में किया गया हो, ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो और जो आतंकी है वो अपनी साजिश में जो बेगुनाहों को अपने शिकार बना सकते थे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, तो यही वजह कि काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। और अब हालांकि जो सैंपल्स है उसकी जांच की जा रही है कि क्या प्लास्टिक एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। राजन, जिस तरह से आप बता रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट, 2 से 2.5 किलो स्प्लिंटर, टाइमर और साइकिल, ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये 2007 में जब धमाके हुए थे तब भी अमोनियम नाइट्रेट मिला था, तभी साइकिल पर हुआ था। उसमें हालांकि टिफिन बॉक्स था उस वक्त जब धमाके हुए थे। यानी कि ये मॉडस ऑपरेंडी जो है, इससे इशारा शक की सू इंडियन मुजाहिदीन पर ही जा रही है। बिल्कुल, जो इंटेलिजेंस अलर्ट भी भेजा गया था उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल हैदराबाद में ये हो रहे हैं और हैदराबाद में एक बड़ा बेस है इंडियन मुजाहिदीन का। तो ऐसे में इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडियन मुजाहिदीन इन धमाकों के पीछे हो सकता है। और खास करके जिस तरीके से मकबूल ने अपने बयान में पुलिस को बताया था, जब दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था, कि उसने उस दिलसुख नगर इलाके की रेकी की थी। तो इन तमाम चीजों को जोड़कर देख रही हैं जो जांच एजेंसियां, तो वो साफ तौर पर शक की सुई अब भी इंडियन मुजाहिदीन पर ही जा रही है। लेकिन खुलकर अभी किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है कि जब तक मुकम्मल तौर पर इस बात की जानकारी और ये पुष्टि नहीं हो जाती है कि कौन है इस धमाके के पीछे, तब तक उसका नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन शक की सुई निश्चित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन की तरफ है। जी बिल्कुल, शक की सुई निश्चित तौर पर अभी तक इंडियन मुजाहिदीन पर जा रही है, जिस तरह की मोडस ऑपरेंडी सामने आई। और साथ ही फोरेंसिक जांच में जो पता चला है वो हम आपको बता रहे हैं कि बमों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। करीब 3 किलो से ज्यादा का वजन था उस बम का और हर बम में करीब 1 किलो विस्फोटक और साथ ही 2 से 2.5 किलो स्प्लिंटर का इस्तेमाल किया गया। और खासतौर पर स्प्लिंटर जिस तरह से दूर दूर तक गए, उससे ज्यादा नुकसान किया, ये बताया जा रहा है। और साथ ही टाइमर के आधार पर भी ये हो सकता है, जिस तरह से टाइमर का इसमें इस्तेमाल किया है, ये बताया जा रहा है। मोबाइल चिप का इसमें इस्तेमाल किया गया है और साइकिल पर ये विस्फोटक रखा था। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी थी और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया इन बमों में। फोरेंसिक जांच में ये अब तक पता चला है।